हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव वृद्धि की प्राकृतिक एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। आप और आगे मोटिवेशन भी मिलता है अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। चलिए वीडियो देखते हैं। सिद्धांत विकास की अवस्था सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान कर्मश इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। आगे देखिए, व्यक्ति वातावरण के तत्वों और प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रक्रिया नहीं करता। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। आगे देखिए, जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित भंडार के स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञानात्मक विकास के ये लाइन हो चुकी है आपकी। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली है संवेदीय पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक। चौथी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 से 15 वर्ष तक। आगे देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त कर लेता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताएं परिचित होती रहती हैं। आगे देखिए, इन्होंने इस अवस्था को 6 उपावस्थाओं में बांटा है। पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन तक। दूसरी है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, 1 माह से 3 माह तक। तीसरी है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, 4 माह से 6 माह तक। चौथी है गौण सिकमेडा की समन्वय की अवस्था,
7 से 10 माह तक। 5वीं है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 11 से 18 माह तक। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक केंद्रित व स्वार्थी नहीं होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अभी अन्य विकस रहते हैं। इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, पूर्व संपर्यात्मक काल। पूर्व संपर्यात्मक काल लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। बालक संकेत तथा चिह्न को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं। बालक संकेतों एवं भाषाओं का विकास तेज होने लगता है। इस स्तर का बच्चा सूचकता विकसित कर लेता है, अर्थात किसी भी चीज के लिए प्रतिभा, शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है, अर्थात किसी भी चीज के लिए प्रतिभा, शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखने लगते हैं। इस अवस्था में छोटे बच्चे ज़्यादा ही सवाल करने लगते हैं, तो आप अपने बच्चों को हर सवाल का जवाब दीजिए। इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8-10 शब्दों के वाक्य बोल लेता है। अंतः प्रत्येक काल, यह 4 से 7 वर्ष तक का होता है। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़, घटा आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। मैंने एक बात आपको पहले भी वीडियो में बताई है, मेरी वीडियो में थोड़ा सा साउंड ज़्यादा रहेगा, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर मंदिर के पास है और मंदिर में हमेशा बच्चे खेलते भी रहते हैं और भी कई प्रकार के साउंड होते रहते हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो आगे देखिए, 7 या 12 वर्ष, इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संज्ञा, बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार अव्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्यम पारंपरिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। सापेक्षा में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। आगे देखिए, औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषता निम्न है: तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, समस्या समाधान क्षमता का विकास, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। आगे देखिए, परिकल्पनाएं विकसित करने की क्षमता का विकास, विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतः ज्ञान कहा है।
आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्य दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला, संगठन, दूसरा, अनुकूल। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, समृद्धि, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर करती हैं। एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही निर्माण है। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूल बाह्य रूप से प्रभावित करता है।